इस राजस्थान का किसान का बेटा, इस राजस्थान का किसान, इस राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। मेरे प्यारे छोटे भाइयों, इस मैदान में हमने कई मीटिंगें की, कई सभाएं की। जब राजस्थान की धरती पर जब समाज पर या किसानों पर संकट आया और जब राजस्थान में बड़े आंदोलन हुए, तो उस बड़े आंदोलनों की रूपरेखा भी हम छात्र भाई युवा साथियों ने इसी जेडी के पार्क में रखी थी। मेरे प्यारे भाइयों, आपको पता है, इससे पहले आपका भाई जब भी आपके बीच में आता था तो राजस्थान विश्वविद्यालय में किसी प्रत्याशी के समर्थन में या किसी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आता था। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, पिछले दिनों से आपका भाई नरेश मीणा एक बड़ा चुनाव की तैयारी कर रहा है। नरेश मीणा राजस्थान की विधानसभा में घुसने की तैयारी कर रहा है। जब मैं राजस्थान विधान में तैयारी करने लगा, तब मैं एक मन बनाया था कि मैं हाड़ौती के लोगों को जगाऊंगा, हाड़ौती में अपनी ताकत को बनाऊंगा। लेकिन एक दिन में राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे हजारों लोगों को लेके जाऊंगा और हजारों लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी से टिकट लड़ूंगा। और मैं सोच रहा था कि जब मेरे को टिकट मिल जाएगा, जब मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट दे देगी, तो टिकट मिलने के बाद में सबसे पहले मैं जो हमारा जिस छात्रावास में मैं रहा, मीना छात्रावास में, उसके जो डीजीपी साहब है किशनलाल जी मीना, जो हमारे आदर्श है, हमारे गार्जियन है, बनने के बाद सबसे पहले मैं आदरणीय डीजी साहब के पैर छूने उनके घर जाऊंगा। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि मैं सबसे पहले महेश नगर की इस धरा पर आप सबका आशीर्वाद सने प्यार लेने आऊं और उसके बाद जगतपुरा की धरती पर मेरे प्यारे भाइयों के पास जाऊं और उनसे ये कहूं कि अपना अब जो नरेश मीणा जो कुछ है वो तुम्हारी वजह से है। नरेश मीणा की ये जो बिल्डिंग बन रही है उसकी नींव तुमने रखी है। नरेश मीणा की ये बिल्डिंग जहां कहीं जिस मंजिल पे पहुंचेगी वो सब आपकी वजह से होगी। आपने अब तक मुझे सब कुछ दिया, आपने मुझे इतना प्यार स्नेह दिया जिसकी वजह से आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। बिना पद बिना कद के भी आज लाखों हजारों लोग मेरी जो मदद कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हुई तो आप सब लोग इस जयपुर की धरती पर जो छात्र आए, जो युवा साथी, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आप देख रहे होंगे पिछले दिनों से जिस तरह से मैंने हाड़ौती में किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं, और आप देख रहे होंगे कि मेरे को जब यहाँ 20 साल की छात्र राजनीति आपके भाई ने विश्वविद्यालय में की, तो मेरे ऊपर 14 मुकदमे, सरकारी मुकदमे आपके लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ते हुए सरकारी मुकदमे लगे। लेकिन पिछले 1 महीने में आपका भाई जब हाड़ौती की सड़कों पर किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, तो केवल मात्र 1 महीने में मेरे खिलाफ 5 मुकदमे वहां दर्ज कर लिए गए हैं। और उनका ये मानना है, वहां की पुलिस का ये मानना है, वहां के नेताओं का ये मानना है कि नरेश मीणा पे मुकदमे लगाकर नरेश मीणा को सलाखों के पीछे डाल दो, नरेश मीणा को जेल में डाल दो, तो नरेश मीणा ये आंदोलन करता बंद हो जाएगा, सलाखों के पीछे जाएगा, इसके कुछ पत्ते पड़ जाएंगे, तो सुधर जाएगा। लेकिन उस हाड़ौती में जो नेता बैठे हैं, जो तानाशाह बैठे हैं, जो शहनशाह बैठे हैं, उनको ये नहीं पता कि नरेश मीणा इस जेल की और थानों की ट्रेनिंग लेके तो 20 साल से जयपुर में लेके आया है। 20 सालों में उसने नरेश मीणा ने अगर कोई जिंदगी में काम किया है तो काम ये किया है कि किसानों के बेटों के लिए जयपुर की राजधानी में सड़कों पर के छात्र हितों के लिए, छात्रवृत्तियों के लिए, समाज के आंदोलनों में लिखे अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। और 10 बार, पिछले 10 बार नरेश मीणा ने सेंट्रल जेल में, जयपुर की जेलों में अपनी रातें बिताई है। वो 12 की जेलों से, 2 की जेलों से डरने वाला नहीं है। जो व्यक्ति जयपुर की सेंट्रल जेल को देख ले, जो जयपुर के थानों को देख ले, वो प्रमोद जेल, भाया की 2 की जेल, 12 की जेल, 12 के थानों से क्या डरेगा मेरे भाइयों। लेकिन हर दिन आपके भाई के खिलाफ ऐसे अश्लील मत लगाओ। अब मेरी बात सुनो। ये शुरुआत थी हाड़ौती में,
ये शुरुआत थी हालांकि में जब भाई अजय राज और हम दोनों भाई इसको मैं घुमा के लाया अजय राज को। जब ये अजय राज को मैं हाड़ौती में घुमा रहा था तो इसके भी आंसू आ गए जो हाड़ौती के हालात थे मेरे भाइयों। वहां की जो जेलें हैं वो जेलों में निर्दोष किसान 20-20 साल की जेलें काट रहे हैं। वहां किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो वहां के तानाशाह सेंसर जो नेता बैठे उनके खिलाफ एक शब्द बोल जाए। लेकिन आपके भाई ने जब से वहां सड़कों पर किसानों के लिए लड़ाई लड़ने लगे हैं आप सब हाड़ौती को देख रहे हो। अब हाड़ौती में नारे नहीं लग रहे, अब हाड़ौती में मुर्दाबाद नहीं हो रही। अब हाड़ौती का किसान, हाड़ौती का युवा हाथों में लठ लेके निकल रहा है। हाड़ौती का किसान हाथों में बंदूक लेके निकल रहा है। अगर मैं चाहूं मेरे भाइयों तो पूरा हाड़ौती नक्सल बन जाए, पूरा हाड़ौती नक्सल बनने के लिए तैयार है। उन पर इतने कुटाराघात हुए, उन पर इतने अत्याचार हुए जितने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर कुटाराघात और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर अत्याचार नहीं हुआ, इतने मेरे हाड़ौती के किसान भाइयों पर अत्याचार हुआ। और वो गुस्सा जो था, वो जो उनके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था, आपके भाई ने उस गुस्से को जग जाहिर कर दिया। उस बहन को मैं बाहर लेके आ गया और आज हाड़ौती की हालात है मेरे भाइयों। जो प्रमोद जैन भाई ये कहता था कि हाड़ौती में टिकट अगर मेरे इशारे पे दोगे तो ही कांग्रेस जीतेगी, अगर मेरे इशारे पे नहीं दोगे तो मैं कांग्रेस को नहीं जीतने दूंगा। और वो मेरे प्यारे भाइयों वो ये करता भी था कि 12 और झालावाड़ की 8 सीटों में से पिछली बार 3 टिकट प्रमोद जैन भाई के कहने पे दिया। अंता का टिकट खुद को मिला, पानाचंद मेघवाल को 12 का टिकट मिला, निर्मला सैनिया को किशनगंज का टिकट मिला। उसने वो 3 सीटों पर तो जिताने में मदद की, पर बाकी पूरी हाड़ौती में कांग्रेस को सुपड़ा साफ करने की कोशिश की ताकि कांग्रेस उसकी मुट्ठी में रहे। लेकिन अब आपका बेटा, आपका भाई जब वहां घूम रहा है, आपका भाई जब लोगों को जगा रहा है, तो मेरे प्यारे भाई हालात ऐसे हो गए। प्रमोद जैन भाई अब ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने पर टिकट दो, वो ये कह रहा है कि मुझे वोट कहां से मिलेंगे। प्रचार करने की सूरत में नहीं है मेरे भाइयों। प्रमोद जैन भाई को आपने नाम सुना होगा। प्रमोद जैन भाई की बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़ी बड़ी मीटिंगों में एक नारा लगता है और भाटा खा गया, रेत खा गया। प्रमोद जैन भाई वित्त मंत्री राजस्थान का है, जिसने इस राजस्थान में 70,000 करोड़ का घोटाले किए मेरे भाइयों। जल्दी हम उन सब घोटालों को भी आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जग जाहिर करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, आज मैं जयपुर में आया था, कल बांदीकुई में पायलट साहब के साथ मीटिंग अटेंड करूंगा। लेकिन मेरा मन था क्योंकि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उस लड़ाई में अब मुझे डर लगने लग गया मेरे भाइयों, मुझे खतरा महसूस होने लग गया। ऐसा लगने लग गया कि शायद प्रमोद जैन भाई पूरी ताकत से, पूरी दमखम से मेरा टिकट कटवा देगा, मुझे कांग्रेस से निकलवाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, आप लोग अब तक सोशल मीडिया पर अब तक आप मेरा नारा लगाता हो, आप कहते हो भाई साहब तन मन धन से आपके साथ है। मैं जानता हूं मेरे साथियों, आप सब बेरोजगार हो, आप सब कैसे अपने माँ बाप की मेहनत की मजदूरी की कमाई को लाकर कैसे अपना खर्चा चला रहे हो। मुझे आपके धन की जरूरत नहीं है, मुझे तो आपके तन की और मन की जरूरत है। और मैं जानता हूं आपका तन और मन पूरी तरह से मेरे साथ है। मेरे प्यारे भाइयों, जिस तरह का टिकटों का, जिस तरह का विधानसभा का चुनाव जिस तरफ चल रहा है, आने वाला चुनाव में टिकट पार्टियां उसको देगी जिसका सर्वे में टॉप पे आएगा, जिसका सोशल मीडिया पर जिसका ग्राफ ऊंचा होगा। आपका भाई ने पूरी हाड़ौती में कोई किसी भी सर्वे करवा लो, 90% एक तरफ आपका भाई है और 10% आपके भाई को टिकट नहीं दिया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाड़ौती की बात क्यों करते हैं? जो मेरी कर्म स्थली जयपुर रही है, मेरी कर्म स्थली पूर्वी राजस्थान रही है। अगर आप लोग मेरी मदद सोशल मीडिया पे कर दो, अगर आप लोग मेरी मदद सोशल मीडिया पे कर दो, जिस तरह से मेरी जब गिरफ्तारी हुई और जब गिरफ्तारी होने के बाद में जिस तरह से आपने मेरी रिहा कराने के लिए पूरे नेशनल ट्विटर पे पूरा रात भर आपने जो ट्विटर पे ट्रेंड किया और वो टॉप नंबर में अपील कर रहा हूँ, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन ये करने आया हूँ कि धन देने वालों से तो आप निवेदन करो, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी है वो मुझे धन से मदद करे, लेकिन आप मेरी सोशल मीडिया पे मदद करो। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को टैग कर आप नरेश मीणा की टिकट के लिए आवाज उठाओ मेरे भाइयों, आप अपील करो। मेरी ताकत आप ही हो, मेरे पास जेक जुगाड़ नहीं है। एक आदरणीय सचिन जी पायलट है और दूसरी मेरी आप सेना हो जो मुझे टिकट में मजबूती देगी। क्योंकि मेरे भाई हम जानते हैं
किसान कौमें कांग्रेस को पसंद करती है। हम आदिवासी भाई कांग्रेस को जिताकर भेजते हैं। अगर पिछली बार भी सरकार अगर कांग्रेस की बनी थी तो पूर्वी राजस्थान में गुर्जर समाज और मीणा समाज ने एकजुट होकर कांग्रेस को बनाया था। आपसे अपील करता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी से अपन निवेदन कीजिए, उनसे हाथ जोड़िए और उनसे कहिए कि अगर आदिवासी समाज में नरे कांग्रेस को वोट चाहिए तो नरेश मीणा को टिकट दे दीजिए, नहीं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। साफ हो जाएगा, उसका हेडक हमारा नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं वो प्रमोद जैन भाया पोखला हुआ मेरे भाइयों, वो पोखला हुआ इधर उधर की ठोकेगा, इधर उधर भाग रहा है, वो किसी को भी खरीद सकता है। वो ये कहता है, वो भाड़ा की धरती पर वो जो लोग मिलते हैं उनसे ये कहता है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रमोद जैन भाया के पैसों से चल रही है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमोद जैन भाया के पैसों से चल रही है। तो मुझे डर लगता है, जो प्रमोद जैन भाया खुद ये कहता है कि कांग्रेस पूरे देश की कांग्रेस उसके पैसों से चल रही है। वो प्रमोद जैन भाया ये कहता है कि जब राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी उसका पूरे राजस्थान का खर्चा मैंने उठाया है। वो प्रमोद जैन भाया जो ये कहता है कि मैंने सब कुछ कांग्रेस को चला रहा हूं, तो हो सकता है मेरा टिकट भी कटवा दे। लेकिन अगर आपने ट्विटर सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज को, मेरी टिकट की दावेदारी को अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका जी गांधी तक पहुंचा दी तो मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी इन आप सब किसान भाइयों को, किसान के बेटों की आवाज को जरूर सुनेंगे और आपके बेटे को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट का जरूर मौका मिलेगा। लेकिन मेरे भाइयों, हम तुम्हारे साथ हैं। एक निवेदन और करना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से आप मेरा सिस्टम देख रहे होंगे, मेरा